ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं अकर्मक। हिंदी में पढ़ते हो, याद आ गया होगा। कर्म का मतलब इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसी वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, और ऐसी वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है मैम? जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं पढ़ा रही हूं किसको? आपको। हमें बोलना चाहिए था बच्चों को, ऐसे थर्ड पर्सन बना देते हो। किसे पढ़ा रही हूं? फिलहाल आप सबको पढ़ा रही हूं, तो आप सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। काम मैं कर रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। पढ़ाना मेरा काम है, ये वर्ब है। मेरे काम का असर किस पे दिखेगा? आप पे दिखेगा। तो आप सब क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। साहिल, जुल्फी को थप्पड़ मारी हो एक बार सिर पे। ये जुल्फी है, मार। हाँ, साहिल ने क्या किया? स्लैप। किसको? जुल्फी को। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? साहिल। थप्पड़ क्या हुआ? काम, वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? जुल्फी। समझ गए हम? तो साहिल सब्जेक्ट हो गया, जतिन ऑब्जेक्ट हो गया। जुल्फी आ रहा था मेरे मुंह से। जतिन ऑब्जेक्ट हो गया और मारना क्या हो गई? मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वो वर्ब ट्रांजिटिव और जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था क्योंकि हमें काम होता हुआ दिखा और उस पर असर भी दिखा, उसने रिएक्ट किया। अब मैं ना फूंक मार के वो सामने वाली दीवार उड़ाना चाह रही हूं, उड़ गई। असर दिखा ऑब्जेक्ट पे, काम तो मैंने किया। क्या काम किया? ब्लोइंग बोलेंगे इसको, BLOWING। क्या किया मैंने? लेकिन दीवार में उड़ा नहीं पाई। तो मेरे काम, सब्जेक्ट भी है, काम भी किया, पर ऑब्जेक्ट के ऊपर असर। तो ये जो ब्लो है ना, ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए हम बात को? जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होती है, और जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव। तो आपको स्ट्रेट अवे ये पता करना होता है सेंटेंस में कि इज ऑब्जेक्ट विजिबल और नॉट। इफ योर ऑब्जेक्ट इज विजिबल, दैट वर्ब इज 100% ट्रांजिटिव। इफ योर ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल, दैट पर्टिकुलर वर्ब इज 100% इंट्रांजिटिव। समझ जाएंगे हम?